गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चंस कराए थे। अब तीसरे का ए पार्ट है और ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 2002 में आया है। दो में आया है। ठीक, क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं से श्यामल चटर्जी का 31 दिसंबर 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। वेतन दिया हुआ है हमें 4,000 रुपये, मैंने लिख दिया टू सैलरी 4,000। नीचे समायोजनाओं में कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 450 ऐड करी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है वो ऐड कर दी जाती है, ऐड करके बाहर अमाउंट में निकाल दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पर ब्याज 200 रुपये। उसके बाद में कार्यालय में ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपये, 5,000 सॉरी। रेंट 2,000 रुपये का दिया है। नीचे समायोजनाओं में अदत्त रेंट दिया है 400 रुपये का। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करके 2,400 रुपये। इंश्योरेंस 1,600 रुपये, बीमा 1,600 का। बैड डेब्ट 3,000 का ऊपर दिया है और देनदारों पर 5% संचय करवा रहा है, तो न्यू रिजर्व के नाम से लिखकर 32,000 के देनदार है, 32,000 का 5% 1,600 ऐड करके 4,600 रुपये। एडवर्टाइजमेंट 5,000 रुपये का। डेप ऑन मशीन, मशीनों पर रात 10% करे, मशीन की वैल्यू है 20,000, 20,000 का 10% 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 50,000 की कैपिटल है, 5% कैलकुलेट करा 2,500। जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपये। बाई साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है, सकल लाभ है हमारा 35,000 का और कमीशन रिसीव्ड है 4,000 का। अब हमारे पास जो काम बचा वो बचा, दोनों साइडों का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसे कैलकुलेट करेंगे। तो बाई साइड का हमारा जो टोटल आया वो आया 39,000 और टू साइड का 50। 4 और 2 6, 4 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 10 32, 32 का 2 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 10,750, 10,750 टू साइड में कम पड़ रहा है तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। टू साइड में कम पड़ता है तो नेट प्रॉफिट, बाई साइड में कम पड़ता तो नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 10,750। उसके बाद में टोटल हमारा आएगा, ज्यादा वाला लगाते हैं, 39,000 रुपए टोटल है, 39,000। ए पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट करते हैं। तो देखिएगा थर्ड का बी में हमसे कहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से अभिजीत का 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अभिजीत का है और यह क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड 2002 में आया है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें चाहिए लायबिलिटीज के लिए कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट है 50,000। तो मैंने लिखा कैपिटल पूंजी 50,000। कैपिटल के बाद में हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चाहिए होता है, तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास अवेलेबल शुद्ध लाभ। $82,049। इसके बाद में हम देखते हैं ड्राइंग है, क्वेश्चंस में नहीं है। तो पूरे क्वेश्चंस में मुझे कहीं भी ड्राइंग नजर नहीं आई, इसलिए इसको ऐड कर लेंगे नीचे। मगर समायोजनाओं में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ऐसे ऐड करके नीचे यहीं रखेंगे हम। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे। पूंजी पर ब्याज, और ये हमारी जो आई है पूंजी पर ब्याज 50,000 का 5% का है, तो 2,500। 134549।
अब हमारे पास, अब हमें आइटम चाहिए, तो संचय कोष है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, संचय कोष, और संचय कोष की रकम जो है वो है 2051। उसके बाद में मेरे पास है आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000, इंश्योरेंस आदत्त बीमा 3000, सन्ड्री क्रेडिटर 25,000, विविध लेनदार 10,000। देखिएगा एक चीज, देखिए ये जो संचय कोष है, कायदे से संचय कोष जो रिजर्व फंड होता है वो एसेट्स लायबिलिटीज साइड में रिजर्व एंड फंड के नाम से लिखा जाता है, मगर इस क्वेश्चंस में संचय कोष के लिए यह कहा गया है कि ये जो संचय कोष है ये हम देनदार में से इसे माइनस करेंगे, यानी कि ये न्यू रिजर्व है। इन्होंने हिंट में दे रखा है बुक में, तो यदि मैं संचय कोष को यहां डाल दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, और यदि नहीं डालूंगा तो भी आंसर आएगा, दोनों ही कंडीशनों में आएगा। जब मैं यहां डालूंगा तो देनदारों में से लेस नहीं होगा। तो प्रीपेड रेंट सबसे पहला आइटम, पूर्वदत्त किराया, और इसका अमाउंट दिया है हमें 3,000। मशीनरी 80,000, और इस पे 6% ब्याज डेप्रीशिएशन भी है। 80,000 है माइनस डेप है, इस पे ह्रास भी है। 6% निकालेंगे तो 4,800, 75,200। कैश इन हैंड, रोकड़ हाथ में, कैश एट बैंक, रोकड़ बैंक में, $6,000। डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर है, विविध देनदार, और विभिन्न देनदार की रकम जो है हमें दी हुई है 45,000 लेस रिजर्व 2051, यानी कि 42,940, सॉरी हाँ 49। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक
अंतिम रहतिया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में दोनों रहतिया दिए हैं, हमें ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी, और इन्होंने दिया भी नहीं है कि कौन सा अंतिम है और कौन सा क्लोजिंग है, यानी कि कौन सा इसमें फर्दर वेट डेप्थ्स और हैं। ठीक, तो हम जो 31 तारीख को दिया है उसको क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। मैंने आपको बताया था कि 30 और 31 तारीख में जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब हमारे पास जो काम रह गया वो रह गया टोटलिंग करने का। तो टोटल करते हैं, बोथ साइड इक्वल आती हैं तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिएगा 5 4 9 4 और 3 7 और 5 12 2 5 और 1 6 1। इधर आ जाइएगा 4 9 4 और 11 15 का 5 1 कैरी, 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 5 20 और 2 22 22 का 2 2 कैरी, 7 और 5 2 9 9 और 4 13 और 3 16। हमारी बोथ साइड इक्वल आ गई हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।